अविद्या कब से हुई, बंधन कब से हुआ, दुख कब से हुआ, इस बात का ज्ञान किसी को नहीं है, ना हो सकता है ज्ञान। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जब मनुष्य को अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है ना, उसके बाद ही परमात्मा की बात आती है। माने बंधन से जब मुक्त होता है व्यक्ति, जितने भी अटैचमेंट हैं, जो राग है ना, राग से जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तब तक स्वस्वरूप में स्थिति नहीं होती है। और जब तक स्वस्वरूप में स्थिति नहीं होती है तब तक उसके आगे की जो बात है वो समझ में नहीं आने वाली है। हाँ, वही वो लीला वाली बात। जिसको भक्तों ने लीला शब्द से संबोधित किया है ना, वो समझ में नहीं आएगी उसके आगे की। तो लीला क्यों देखना चाहे? तो मत देखो, इसमें क्या है। आपको अगर, अब लीला क्यों, आपको जिस परमात्मा ने बनाया, जिसने आपको मुक्ति के लिए ज्ञान दिया, जिसने आपको संसार के सुख प्राप्ति के लिए सामर्थ्य प्रदान किया, बल प्रदान किया, आप उसको धन्यवाद न देना चाहें, आप स्वतंत्र हैं इसमें। नहीं, धन्यवाद देने से और रस बढ़ता है ना फिर उसमें। जैसे आप संसार में फंसे हुए, मान लो एक व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है, मतलब फंसा हुआ मतलब उसकी कोई कामना है। जब तक कामना है तब तक वो प्रेम नहीं कर सकेगा किसी से, है ना, क्योंकि कामना जब तक पूरी होगी तब तक आसक्त रहेगा, आकर्षण रहेगा, और जैसे ही कामना अधूरी होगी तो उसको क्रोध आ जाएगा, प्रेम नहीं होगा। जब आप निष्काम हो गए, है ना, अब आपकी कोई कामना नहीं रही, तो अब आप स्वतंत्र हो गए, मतलब मुक्त हो गए। जब आप मुक्त हो गए ना, तब अब आपके पास शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि जो कुछ बचा, उसके द्वारा तो आप संसार में मतलब सेवा बांटोगे। वो भी एक प्रेम का ही एक रूप है ना। सेवा करना प्रेम का ही एक क्रियात्मक रूप है। सेवा तो अपने आप होगी। हाँ, मतलब होगी ही, वो तो कहने में ऐसा कहा जा रहा है कि बांटोगे तो अपने आप होगी, ठीक है। और परमात्मा फिर आपकी आवश्यकता महसूस करेगा। परमात्मा हाँ, यही तो रहस्य है ना। परमात्मा माने भगवान, जिसने आपको बनाया है, जो आपका रचयिता है। या तो आप ये मानो कि आपका कोई रचयिता नहीं है, आपका कोई निर्माता नहीं है, आप सब कुछ हैं। एक तो ये युक्ति है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो ठीक है, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा, आप ब्रह्म है, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं ब्रह्म का प्रेम हूँ। लेकिन वहाँ अहंकार अहंकार रहेगा, बहुत सूक्ष्म रूप में अहम रहेगा वहाँ, ठीक है। क्योंकि पूछता हूँ, जब आप ही ब्रह्म थे तो जीव क्यों बन गए? एक इंटर किताब में इसका था, राहुल संकीर्तन का था, अहम ब्रह्मास्मि, एक चैप्टर ही था। अच्छा, राहुल सांकृत्यायन अच्छे विद्वान हो गए। अहम ब्रह्मास्मि का है, उसने बार बार उसी का वर्णन किया है, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। हाँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, पूरे चैप्टर में वही वर्णन किया है। आप ही अगर ब्रह्म थे तो ब्रह्म में अज्ञान तो होता नहीं, अल्पज्ञता तो होती नहीं, तो अज्ञान क्यों आया? हाँ, ब्रह्म कभी बंधन में तो पड़ता नहीं, तो आप बंधन में क्यों पड़े, दुखी क्यों हुए? बहुत सारे तर्क उठते हैं ना, प्रश्न उठते हैं। और एक बात, अविद्या कब से हुई, बंधन कब से हुआ, दुख कब से हुआ, इस बात का ज्ञान किसी को नहीं है, ना हो सकता है ज्ञान, है ना। बंधन की निवृत्ति होती है, इसलिए लोग मानते हैं कि बंधन कभी हुआ होगा। बंधन कब हुआ, कैसे हुआ, ये किसी के पास इसका कोई प्रूफ और प्रमाण नहीं है, होगा भी नहीं और मिल भी नहीं सकेगा। बंधन से मुक्त होने के बाद जरूरत भी क्या है? जरूरत भी नहीं रहती है। उसके मतलब वहां जैसे ऐसे दैनिक जीवन में देख लो ना, कोई भी भूल जब होती है, मतलब कोई भी बात जब भूल जाते हैं किसी सिद्धांत को, तो कब भूल गए, क्यों भूल गए, उसका कारण आप खोज ही नहीं सकते हैं। हाँ, जब उसका कारण खोजने चलेंगे तो भूल मिट जाएगी।
मतलब ज्ञान की स्मृति हो जाएगी। जो आप भूले हुए थे ना जिस तत्व को, उस तत्व की स्मृति हो जाएगी, उसकी विस्मृति नष्ट हो जाएगी। पर विस्मृति कब हुई और क्यों हुई, इसका कोई कारण नहीं मिलेगा आपको।